दोस्तों, पूरे देश की आशा बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। केंद्र सरकार ने चुपके से आशा बहनों के प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है। आपने दोस्तों ठीक सुना। ठीक है, मैंने पूरा रिसर्च किया है, आपको हर डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, ये भी समझाऊंगा कि ये बढ़ोतरी कब से लागू हो रही है, कब से आपको बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। ये भी समझाऊंगा कि भाई किस मद में कितनी बढ़ोतरी की गई है। पूरे प्रूफ मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाना, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने राज्य का नाम लिखकर आगे लिख दीजिएगा आशा वर्कर्स न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से अलग अलग न्यूज़ नेटवर्क्स पे अलग अलग खबरें लगाई जा रही हैं कि भाई आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया जा चुका है, लेकिन कोई इस चीज़ को डिटेल से नहीं समझा पा रहा। मैंने पूरी रिसर्च की है, कल से मैं इसी काम पर लगा हुआ था। पूरी रिसर्च कर ली, सभी डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत लगी है, बहुत रिसर्च करनी पड़ी है, सभी वेबसाइट जाकर देखना पड़ी, मंत्रालय की वेबसाइट देखना पड़ी, उसके बाद जाकर मुझे ये प्रूफ मिल पाया है। अब मामला क्या है, देखिए दोस्तों, अभी मैं 2-3 दिन से कुछ अपडेट्स आपको पहुंचा रहा हूँ। राज्यसभा में कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, लोकसभा में भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आशा बहनों का मानदेय कब बढ़ेगा। ठीक है, उसमें एक पहरे में लिखा हुआ है कि भाई नवी बैठक हुई है। ठीक है, नवी बैठक हुई है, उस बैठक में जो आशा बहनों का प्रोत्साहन राशि है वो संशोधित की गई है। ठीक है, वो क्या है मैं पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये इसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। देखिए यहाँ लिखा भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये जारी किया गया। राज्यसभा में सवाल पूछा गया, मैंने इसका पहले ही बनाया जा चुका है, इसका वीडियो हमारे चैनल पर। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, ठीक है, श्री संतोष कुमार पी द्वारा ये पूछा गया था। ठीक है, इसमें जब आप आएंगे तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाघव, उन्होंने एक बात कही थी। यहाँ पर देखिए ये है गा से अड़ा कि आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी माना गया है और वे कार्यकलापों आधारित प्रोत्साहनों की पात्र हैं। आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए 3500 रुपये प्रति माह एक निश्चित प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, 3500 रुपये। ठीक है, जिसे हाल ही में 4 मार्च 2025 को आयोजित मिशन संचालन समूह यानी MSG की नवी बैठक में 2000 रुपये प्रति माह से संशोधित किया गया है। बात को समझिए, अभी तक आपको जो प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये मिल रही थी, उसको ये जो नवी बैठक हुई है 4 मार्च को बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, 2000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने बढ़ाया तो सभी राज्यों पर लागू होगा, जाहिर सी बात है। ठीक, इसके अलावा लिखा है इसके अतिरिक्त उन्हें विशिष्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से कुल को हाल ही में 4 मार्च 2025 को आयोजित मिशन संचालन समूह की नवी बैठक में संशोधित किया गया है। किन किन को संशोधित किया है वो मैं आपको पूरे डिटेल से अभी बताऊंगा। इन आशा प्रोत्साहनों का ब्यौरा निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर उपलब्ध है। ये मैंने आपसे कहा था यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और ये जो संशोधित मानदेय है, संशोधित प्रोत्साहन राशि है, वो जुलाई से मिलेगी। लिखा है जुलाई 2025, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको आप ओपन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही ये ओपन होगा, यहाँ पर आपका जो मानदेय है जुलाई का बनेगा, जो आपको मिलेगा अगस्त में जाकर। ठीक है, वो किस तरीके से बनेगा उन्होंने यहाँ पर पूरा डिटेल से दे रखा है। ठीक, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने पूरा डिटेल से दिया यहाँ पर। ठीक, ये जाकर चेक कर लीजिएगा। जुलाई का जो आपका मानदेय है, प्रोत्साहन राशि है, वो कुछ इस हिसाब से बनेगी। ठीक, अब ये नवी बैठक जो है MSG की, ये क्या है? ठीक है, इसको भी मैंने पूरा देखा। ठीक है, PIB इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैंने इसको चेक किया। जब चेक किया दोस्तों, तो मुझे एक प्रेस नोट मिला। ठीक है, प्रेस नोट क्या मिला वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, ताकि बहुत अच्छे से मैं आपको एक एक पॉइंट जो है
बारीकी से समझा पाऊँ, ठीक है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हर अपडेट आपको विद प्रूफ सबसे पहले पहुंचा सके। देखिए प्रेस नोट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से ये प्रेस नोट जारी किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए मिशन संचालन समूह की नवी बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक, ये पूरा प्रेस नोट आ गया। इस प्रेस नोट में जब आप आएंगे नीचे की तरफ, इस प्रेस नोट का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो फेसबुक पर आपको शेयर कर दूंगा। फेसबुक पेज का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर उसको भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर जेपी नड्डा जी की फोटो लगाई गई है और फोटो के ठीक नीचे देखिए बहुत ध्यान से, श्री नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका की भी सराहना की तथा नियमित गतिविधियों के लिए संशोधित प्रोत्साहनों और बढ़ा हुआ मानदेय प्रदान करके उनके और अधिक सशक्तिकरण एवं कल्याण की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, तो मानदेय में संशोधन किया गया, प्रोत्साहन राशि जो है उसमें भी दोस्तों संशोधन किया गया है। ठीक है, अब ये संशोधन दोस्तों हुआ कितना है, ये देखने वाली बात है कि संशोधन आखिर में हुआ कितना है। उसके लिए मैं आपको एक ऑफिस मेमोरेंडम भी दिखाता हूँ और उसके बाद मैं पूरी चार्ट दिखाता हूँ और समझाता हूँ पूरे डिटेल से कि भाई आखिर में कितना हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट्स खोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको जानकारी भरपूर मिल जाएगी। किसी भी राजस्थान में बहन है तो आप समझ लेंगे अच्छे से। देखिए स्क्रीन पर एक ऑफिस मेमोरेंडम दिख रहा होगा आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये है 22 अप्रैल को। ठीक है, 4 मार्च को वो मीटिंग थी, 22 अप्रैल को ये पूरा डिटेल जो है वो मिनिस्ट्री की तरफ से जारी कर दी गई। ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम में वही लिखा, सब्जेक्ट 9th मीटिंग, नवी बैठक है जो मिशन संचालन समूह की वो हुई है। ठीक है, 4 मार्च को, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है पूरा डिटेल से। ठीक, इसी पीडीएफ में नीचे की तरफ इन्होंने बताया है कि भाई प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है किस किस मद में, ये लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, रिकरिंग इंसेंटिव्स वेयर इन आशा विल बी एलिजिबल एन इंसेंटिव ऑफ 3500 ऑन मंथली बेसिस रिवाइजिंग फ्रॉम 2000। ठीक है, 2000 से सीधे 3500 रुपीज़ जो हैं वो कर दिए गए हैं। इससे इन्होंने यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि पिछली बार जो राशि बढ़ाई गई थी 2018 में बढ़ाई गई थी, वो लिखा हुआ है। अब एमएसजी में जो यहाँ पर लिया गया है फैसला, वो किस किस लिया गया है, किस किस मद में, देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है लाइन लिस्टिंग एंड मंथली अपडेट ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन। अपडेट आपको मंथली करना होता है। ठीक है, एलिजिबल कपल्स के लिए, एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए और चिल्ड्रन जो 0 से 2 महीने हैं, 2 से 59 महीने हैं और 5 से 10 साल हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर 300 रुपये मिलते थे, उसको बढ़ाकर 400 कर दिए गए। ठीक है, टोटल मिलते थे दोस्तों यहाँ पर 3 यानी कि 303 बार, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 900 रुपये मिलते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर 1200 रुपये अधिकतम मिल पाएंगे इस काम के लिए। ठीक है, लिखा है रिवाइज नॉर्म्स। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर लिखा है एल्डरली पॉपुलेशन 100 रुपीज़, यहाँ पर 200 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से कंडक्ट विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे। ठीक है, ये डे आपको मनाना होते हैं, इसके लिए 200 रुपये मिलते थे, ये आपको 300 रुपये मिलेंगे। फैमिली होल्डर बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड अपडेटेड मंथली, आपको मंथली अपडेट करना पड़ता, 300 रुपये मिलते हैं, इसके 400 रुपये अब आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एनसीडी। ठीक है, एंट्री ऑफ CBAC फॉर्म आपको भरना पड़ता है, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता, अब मिलेंगे आपको 100 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों मंथली मीटिंग के लिए आपको मिलते थे 150 रुपये। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये 2 मीटिंग। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर 150 की जगह आपको 250 रुपये मिलेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये मिलेंगे। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ का आपका रजिस्ट्रेशन करना होता था तो 300 रुपये मिलते थे, उसको बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है। इसी तरीके से मोबिलाइजेशन कमेटी ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल हेल्थ कैलेंडर डे। ठीक है, ये सब करने के लिए आपको यहाँ कोई पैसा नहीं मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको 200 रुपये मिलेंगे, यहाँ पर भी कोई पैसा नहीं मिलता रहा। मोबिलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए कोई पैसा नहीं, यहाँ पर 200 रुपये अब, यानी कि कुल मिलाकर 2000 रुपये आपको प्रोत्साहन राशि इन कामों के लिए मिलती थी, जो बढ़ाकर 3500 रुपये आपको कर दी गई है। लगभग 8 या 9 मदों में आपकी राशि बढ़ाई गई है। ठीक है, और ये बढ़ी हुई राशि आपकी जुलाई के जो आपका मानदेय मिलेगा उसमें लगकर मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स पूरा डिटेल से आपको दिखा दिए और जो भी लिंक होंगे ना मैं सभी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये कॉपियाँ मैं अपने फेसबुक पेज पर भी डाल दूंगा।
फेसबुक पेज का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर उसको लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है, मुझे ताकत मिलती है। और कमेंट करके बताएं कि आप किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं। आगे लिख दें आशा वर्कर्स न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।